Hello, namaste everyone. This is Nivedita Bhumik and welcome back to my channel. After a very long time, I know कि कोई भी वीडियोस में पोस्ट नहीं कर रही थी because बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था. I was in my training in Indigo Airline and finally I've completed my training and I'm graduated and now I have some time to make YouTube videos क्योंकि ट्रेनिंग में ऐसा होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो एंड आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है कि आप कोई वीडियो बनाओ, फिर वीडियो बनाना भी नहीं होता, फिर उसको एडिट करो, फिर आप पोस्ट करो, बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपको टाइम नहीं मिल पाता है. आई सीन इन माई यूट्यूब स्टूडियो कि काफ़ी सारे लोग डेली बेसिस में मेरे वीडियोस को देख रहे हैं. हालांकि मैं कंटिन्यूसली पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी दे आर लाइकिंग माई वीडियोज़, sharing my videos and they are asking me questions in the comment section which makes me very happy कि आप सबको मेरे videos अच्छे लग रहे हैं और helpful लग रहे हैं. That's why you're following me and that's why you're commenting. So thank you so much. जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऑलमोस्ट क्या 805 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं. अबाउट टू रीच 1K, होप टू reach 1K soon. So without wasting any more time, let's begin this video. And today's topic is about my training experience. ये जो पूरे 3 महीने का जो ट्रेनिंग था, ऑल्दो मेरा जो ट्रेनिंग था वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड था क्योंकि मैंने बीच में सेल्फ रेलिगेशन लिया था बिकॉज ऑफ माई हेल्थ. तो मेरे लिए 3 महीने से कुछ ज़्यादा ही लाइक 1 मंथ एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया है ट्रेनिंग में. However, जो पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस था was like amazing के साथ ही साथ was hectic, kind of mixed feelings, like I can't explain it in a single word. So that's why I'm making this video to share कि ट्रेनिंग में अगर आप जाते हो इन इंडिगो एयरलाइन, अगर आप एयर हॉस्टेस के ट्रेनिंग में जाते हो तो आपके ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर ट्रेनिंग, और क्या क्या कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे होते हैं, कितने ड्यूरेशन के होते हैं, कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या आप रेलीगेट हो जाते हो अगर आप फेल होते हो तो क्या होती है ट्रेनिंग में. सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. आई थिंक कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा बिकॉज आई एम गोइंग टू एलैबोरेट things in this video. So let's begin this video about my training. Training was hectic for sure क्योंकि अगर आप कोई भी एयरलाइन में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिगो एयरलाइन, कोई भी एयरलाइन में अगर आप वेदर इज़ डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, कोई भी एयरलाइन में अगर आप जाते हो ट्रेनिंग के लिए, सो इट विल बी बहुत ज़्यादा पढ़ाई, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें. You have to handle a lot of things, you have to study a lot and you have to maintain a lot of things as well. So that's why training थोड़ा आपके लिए hectic हो जाता है. However, I've enjoyed it also क्योंकि ट्रेनिंग में जैसे ही आप एक के बाद एक मॉड्यूल्स आप क्लियर करते जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होने लगता है. ऑलराइट, सो इट्स अ ह्यूमन नेचर कि जैसे ही आप कोई भी चीज़ क्लियर करते हो, जैसे ही आप कोई भी चीज़ में पास हो जाते हो, सो उस चीज़ में आप you start feeling confident about it. So the same thing happened with me also. Alright, so let's talk about the modules. लेट्स टॉक अबाउट, अगर आप एक न्यू ट्रेनी हो और अगर आप इंडिगो एयरलाइन में एज एन एयर हॉस्टेस ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो आपका फर्स्ट सेकेंड डे तो इट विल बी नॉट एट ऑल हेक्टिक. वो आपको बुलाते हैं, मतलब आपको इंडिगो एयरलाइन के बारे में, उनके एथिक्स के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, सारी चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ें बताते हैं कि आई फ्लाई का क्या कल्चर है, आई फ्लाई में आपको कैसे रहना है, ग्रीट करना है, स्माइल करना है, एटिकेट्स क्या है, लिफ्ट एटिकेट्स, लैबोरेटरी एटिकेट्स, हर एक चीज़ आपको बताते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है बिकॉज यू आर गोइंग टू be in iFly for next 3 months, so you have to follow it. आपको क्या पहन के आना है, आपका क्या ड्रेस कोड रहेगा, फॉर्मल्स, कैसे फॉर्मल्स, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसा मेकअप रहेगा. सो ये सारी चीज़ें आपके
आपके फर्स्ट सेकेंड या थर्ड डे तक आपका ये चलता है। आई थिंक सेकेंड और थर्ड डे आपका फर्स्ट पॉइस क्लास होता है, जिसमें ट्रेनर्स आते हैं, पॉइस ट्रेनर्स आते हैं एंड वो आपको बताते हैं कि कैसा मेकअप करना है, कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, इंडिगो का जो कैबिन क्रू कैटलॉग है वो क्या है, उसमें कौन कौन से मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, क्या शेड आप लगा सकते हो, कैसा आपको ड्रेसअप होना है डेली बेसिस पे। सो बेसिकली ओवरऑल आपको ग्रूमिंग एंड पॉइस का सब कुछ आपको बताते हैं। आफ्टर पॉइस देयर विल बी कम्युनिकेशन मॉड्यूल। ऑलराइट, कम्युनिकेशन सबके लिए सबसे पहले वो रखते हैं। कम्युनिकेशन मॉड्यूल 9 और 10 डेज का होता है एंड उसमें आपको ग्रामर थोड़ा मोड़ा, मतलब एकदम डीप में नहीं जाते हैं, बट नाउन, टेंस, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि थोड़ा थोड़ा लाइक बेसिक बताएंगे। एंड वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, लाइक ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, या कोई टॉपिक दे दिया, वो बुला लिया, सबके सामने आपको बोलना है। सो दीज आर द थिंग्स दैट यूज टू बी इन कम्युनिकेशन मॉड्यूल। कम्युनिकेशन में ऐसा ही होता है। एंड ब्रीफिंग्स, जो फ्लाइट में जो भी एयर हॉस्टेस जो ब्रीफिंग्स देती हैं पैसेंजर को, लाइक पेरेंट विद इन्फेंट या प्रेग्नेंट लेडी ब्रीफिंग या ओवरिंग एग्जिट ब्रीफिंग, थिंग्स लाइक दैट, वो हमें याद करके जाना होता है डेली एंड वो हमें सुनाना पड़ता है। जो भी ट्रेनर होती है वो चेक करती है कि ब्रीफिंग्स याद हुई हैं या नहीं हुई है, बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस कि ब्रीफिंग्स में हम अपने एक्स्ट्रा एड ऑन वर्ड्स हम यूज़ नहीं कर सकते। जो भी है जैसा है वो ब्रीफिंग्स जैसा भी है, जो भी देते हैं वो हमें सेम टू सेम वैसे ही याद करके जाना होता है। सो वी कांट ऐड आवर ओन वर्ड्स इन ब्रीफिंग। कम्युनिकेशन में एक मिड रिव्यू होता है। ओके, मिड रिव्यू में आपकी ब्रीफिंग्स एंड ब्रीफिंग के साथ ही साथ आपका वाइवा टाइप होता है। लाइक वाइवा इज़ लाइक वो आपको कोई भी टॉपिक दे देते हैं एंड आपको उस टॉपिक पे बोलना पड़ता है, या कोई भी वो क्वेश्चंस पूछते हैं तो they just check your communication, how you speak, is there any grammatical mistakes you are doing or not, they just simply check that. Mid review के बाद final review day आता है, जिसमें कोई और ट्रेनर, मतलब जो ट्रेनर हमें सिखाते हैं वो ट्रेनर हमारा फाइनल रिव्यू नहीं लेते हैं। कोई और ट्रेनर आते हैं वो हमारा फाइनल रिव्यू लेते हैं। सेम ब्रीफिंग सुनती हैं वो या सुनते हैं, एंड ब्रीफिंग के साथ ही साथ वो कोई भी टॉपिक, मतलब कोई भी इजी टॉपिक भी हो सकता है या हार्ड टॉपिक भी हो सकता है, डिपेंड्स। एंड इसमें ऐसा है कि अगर आप कम्युनिकेशन में हेल्ड बैक हो गए या आप पास नहीं कर पाए तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको रोक दिया जाएगा या आपको आगे के मॉड्यूल्स नहीं करने दिए जाएंगे। कम्युनिकेशन में ऐसा नहीं होता। कम्युनिकेशन में अगर आप फेल भी हो जाते हो तो कोई बात नहीं, आपको ग्रेजुएशन के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाएंगी कम्युनिकेशन के लिए, तो उसमें आपका हो जाता है। सो हमारा ऐसा हुआ था कि कम्युनिकेशन के बाद हमारा आया था बेसिक इन टॉक। सो बेसिक इन टॉक इज़ बेसिकली अबाउट इक्विपमेंट्स। एयरक्राफ्ट में कौन कौन से इक्विपमेंट्स रहते हैं, क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्री फ्लाइट चेक क्या होता है उनका, प्रिकॉशंस क्या होता है, आफ्टर यूज़ क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, कैसे हम यूज़ करते हैं, कहाँ पे रखा हुआ होता है, और कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं। इक्विपमेंट्स के बाद क्या गवर्नमेंट रूल्स है, इंडिगो के क्या पॉलिसीज़ है, कैरेज पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़, बहुत सारी चीज़ें। लाइक बेसिक इन टॉक इज़ अ बेसिक, लाइक ये आपका बेस फॉर्मेशन होता है। जब आपका बेसिक इन टॉक पढ़ाया जाता है तो इट्स लाइक समथिंग जिसमें ट्रेनीज़ को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि बेसिक इन टॉक इज़ समथिंग लाइक उस पर डिपेंड होता है आगे के मॉड्यूल्स। सो बेसिक इन टॉक में बहुत सारी पढ़ाई होती है। एंड कम्युनिकेशन के बाद ये पहला हमारा मॉड्यूल था जिसमें एक्चुअल में स्टडी था। सो बेसिक इन टॉक क्लियर करने के बाद बेसिक इन टॉक में भी ऐसा सेम होता है, मिड रिव्यू होता है, फाइनल रिव्यू होता है। मिड रिव्यू में सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ होंगे, फाइनल रिव्यू में एमसीक्यू प्लस वाइवा भी होगा। सो एमसीक्यू, लेट मी टेल यू दिस कि एमसीक्यूज़ आर वेरी इजी। लाइक
आप ऐसा मत सोचना कि एग्ज़ाम्स आर लाइक वेरी टफ और समथिंग लाइक दैट। अगर आप पढ़ के जाते हो, अगर आपको चीज़ें समझ आती है, तो आप एग्ज़ाम्स बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। एंड एमसीक्यूज़ आर लाइक, तो ऐसे ही क्लियर हो जाना चाहिए अगर आप पढ़ के गए हो तो। एमसीक्यूज़ के बाद वाइवा भी होता है। एमसीक्यू पहले आप क्लियर करते हो तो देन आप वाइवा में अपीयर हो सकते हो। सो वाइवा इज़ लाइक जो ट्रेनर होते हैं या कोई और ट्रेनर भी आपका वाइवा ले सकते हैं। वो आपसे उसी मॉड्यूल के बारे में 3-4 क्वेश्चंस पूछते हैं, और अगर आप सही सही जवाब दे देते हो तो आपसे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लगते हो कि यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द टॉपिक और समथिंग लाइक दैट, तो वो आपसे और क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इट्स लाइक दैट, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है और जैसे मैंने सुना है। तो अगर आपका वाइवा भी क्लियर हो गया तो यू आर क्लियर्ड फॉर दैट मॉड्यूल, लाइक यू हैव क्लियर्ड दैट मॉड्यूल। सो आफ्टर क्लियरिंग द बेसिक इंडॉक हमारा स्टार्ट हुआ था फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट एड में कोई भी पैसेंजर, अगर फ्लाइट में किसी भी पैसेंजर को कुछ भी हो जाता है, कुछ भी, इट मीन्स लाइक उस पैसेंजर को अगर हेडेक भी हो रहा है, सो हमें ही उन्हें मेडिसिन देने हैं। अगर किसी पैसेंजर को लाइक हार्ट अटैक या चोकिंग या कुछ भी, लाइक इट्स समथिंग विच इज़ वेरी बिग थिंग, जो लाइक नॉर्मली इंसान नहीं हैंडल कर सकता, वो हमें सिखाया जाता है कि आपको कैसे हैंडल करना है। ऑफ कोर्स वी आर नॉट डॉक्टर्स, हाउएवर वी आर ट्रेन्ड फर्स्ट एडर्स। हमें पता है कि उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, कैसे हैंडल करना है। सो फर्स्ट एड में हमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि अगर कोई भी कैजुअलिटी होता है ऑन बोर्ड, या कोई भी चीज़ें, मतलब कुछ भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज़ें, मेडिकल कंडीशन कुछ भी हो जाता है, तो आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें हमें फ़र्स्ट एड में सिखाई जाती हैं। एंड फर्स्ट एड इज़ ऑल्सो वेरी लेंदी मॉड्यूल, क्योंकि बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारे साइंस सिम्टम्स, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें कि क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं एक पैसेंजर के साथ। सो उससे रिलेटेड साइंस सिम्टम्स, उससे रिलेटेड हमें कौन से मेडिसिन देने हैं, हमें क्या करना है, क्रू एक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं। एंड हमारा फर्स्ट एड में प्रैक्टिकल भी होता है, जिसमें हमें सीपीआर देना सिखाया जाता है। एंड सीपीआर इज़ ऑल्सो लाइक डिफरेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप। नॉट ओनली सीपीआर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं इन फर्स्ट एड। सो फर्स्ट एड के साथ भी ऐसा ही होता है। पहले मिड रिव्यू होगा एंड देन फाइनल डे पे फाइनल रिव्यू होगा। पहले एमसीक्यूज़ होंगे एंड देन वाइवा होगा प्लस प्रैक्टिकल। सो आफ्टर क्लियरिंग फर्स्ट एड हमारा स्टार्ट हुआ था एयरबस। एयरबस इज़ समथिंग लाइक, एयरबस के बारे में हमें बताया जाता है। इसमें हमें कॉकपिट के बारे में भी बताया जाता है कि क्या, कहाँ पे क्या होता है, सीट, एवरीथिंग हमारी सारी चीज़ें हमें बताई जाती है। जो हमारे जानकारी के लिए ज़रूरत है उतनी ही चीज़ें हमें कॉकपिट के बारे में बताई जाती है। फिर हमें कैबिन के बारे में बताया जाता है, कौन से चाइम्स बजेंगे, किस सिचुएशन में क्या होगा, हमें कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं एयरबस में। एयरबस इज़ समथिंग बहुत छोटू सा मॉड्यूल है, हाउएवर इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट एयरबस इज़ समथिंग जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया था, क्योंकि एक तो ये बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, 2 या 3 दिन का मॉड्यूल था, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी मुझे लगा था। सो दैट्स वाई एयरबस वॉज समथिंग विच वॉज वन ऑफ माई फेवरेट। एयरबस के बाद हमारा स्टार्ट हुआ था, अब दीज आर दी थिंग्स जो भी मैं बात कर रही थी, बेसिक इंडॉक, फर्स्ट एड, एयरबस, इमरजेंसी हमारा सबसे लास्ट में हुआ था। सो दीज आर दी थिंग्स दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू सेफ्टी एंड दैट इज़ अंडर DGCA। अब हमारा बीच में और 2 मॉड्यूल्स भी होता है दैट इज़ रिलेटेड टू सिक्योरिटी, क्योंकि
ये जो 2 मॉड्यूल्स हैं, दैट इज़ वन इज़ एफसेक एविएशन सिक्योरिटी एंड द अदर वन इज़ डीजीआर, दैट इज़ डेंजरस गुड्स मॉड्यूल है। वो एविएशन में जो भी काम कर रहा होता है ये सबको करना होता है, इंक्लूडिंग एयर हॉस्टेस, पायलट, ग्राउंड स्टाफ, एवरीवन जो भी मतलब एविएशन के अंडर है, वो उनको ये 2 मॉड्यूल्स जो कि सिक्योरिटी के मॉड्यूल्स हैं वो उनको करना पड़ता है और क्लियर करना पड़ता है। हमारा एयरबस के बाद डायरेक्टली हमारा स्टार्ट हुआ था एफसेक। एफसेक के बाद हमारा हुआ था डीजीआर। सो एफसेक इज़ वाज लाइक, क्योंकि अभी तक हम सेफ्टी पढ़ते आ रहे थे एंड सडनली हमें सिक्योरिटी से रिलेटेड हमें पढ़ाया जा रहा था। सो इट वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल मॉड्यूल्स। ऑलराइट, सो सिक्योरिटी में इट वाज लाइक कि हमें हाईजैक हो जाएगा तो उस टाइम पे क्या करना है। बहुत सारे हिस्ट्री में जितने भी हाईजैक हुए हैं या जो भी चीज़ें हुई हैं वो सारी चीज़ें हमें पढ़ाई गई थी। हमें डेट्स याद करने पड़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं बट कुछ डेट्स हमें याद रखने पड़ते हैं। और भी बहुत सारे टर्म्स एंड चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाया जाता है रिलेटेड टू सिक्योरिटी। ऑल्दो ये सारी चीज़ें मोस्टली ग्राउंड स्टाफ की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, हाउएवर ये एज अ कैबिन क्रू ये हमारी भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स सिक्योरिटी। सो ये सारी चीज़ें भी हमें पढ़ाई जाती हैं। एंड एफसेक में इट्स लाइक समथिंग, देयर इज़ ओनली वन चांस। एफसेक में टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं एंड पासिंग मार्क इज़ 80। हाउएवर आपको 80 के अबव या 80% लाना पड़ेगा क्योंकि टाइम इज़ ओनली 1 आवर। अभी तक जो भी आप मॉड्यूल करते आ रहे थे उस पे इट वाज लाइक 50 क्वेश्चंस है, 1 आवर टाइम। इन एफसेक 100 क्वेश्चंस है, 1 आवर का टाइम है एंड आपको 80 या उसके अबव स्कोर करना है, अदरवाइज आप रेलीगेट हो जाओगे, you'll fail। और इसमें तो दूसरा चांस भी नहीं देते। सो एफसेक वाज लाइक ऑलमोस्ट 6 to 7 डेज़ का मॉड्यूल होता है एंड हमें अलग से बुक दिया जाता है सिक्योरिटी का। हमें उसी से पढ़ना होता है एंड सारी चीज़ें हमें उसी से, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज़, बहुत सारी चीज़ें थी। एंड आफ्टर क्लियरिंग एफसेक देयर इज़ वन मोर मॉड्यूल रिलेटेड टू सिक्योरिटी, दैट इज़ डीजीआर। डीजीआर हमारा 2 दिन का क्लास था एंड थर्ड डे या सेकेंड डे हमारा एग्ज़ाम था। डीजीआर में ऐसा है, इट वाज लाइक एफसेक में सिर्फ एग्ज़ाम था, नो वाइवा, बट डीजीआर में इट्स लाइक रिटन एग्ज़ाम, मतलब आपको आंसर्स एक्सप्लेन वे में लिखने पड़ेंगे। ओपन बुक एग्ज़ाम होता है लेकिन आपको आंसर्स उस बुक से लिखने पड़ेंगे एंड टाइम इज़ ओनली 1 आवर। आपको लिखना पड़ेगा सारी चीज़ें एंड प्लस उसके बाद आपको वाइवा भी देना है। So DGR is something like that. So AFSEC and DGR is something related to security and बीच में ये हमें करवाया जाता है in between safety. So हमें करवाया गया था आफ्टर एयरबस। बहुत किसी को पहले भी करवाया जाता है एंड बहुत किसी को बाद में भी, बट होता है, ये 2 मॉड्यूल्स भी करवाए जाते हैं। सो आफ्टर क्लियरिंग एफसेक एंड आफ्टर क्लियरिंग डीजीआर हमारा लास्ट मॉड्यूल बचा हुआ था, दैट इज़ इमरजेंसी। इमरजेंसी इज समथिंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूजुअली हैपन ऑन बोर्ड, मतलब हम डेली इसको फेस नहीं करने वाले। हाउएवर ये कभी भी आ सकता है, नो वन नोज कि कब आ जाए या कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स वाई दे आर गिविंग अस दिस ट्रेनिंग कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो ऑन बोर्ड, सो हाउ टू हैंडल दैट इमरजेंसी। लाइक इमरजेंसी कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी डिचिंग, इट कैन बी क्रैश लैंडिंग, इट कैन बी turbulence, it can be decompression, etc. etc. सो हमें हर चीज़ के बारे में बताया जाता है कि अगर ऐसी इमरजेंसी आ रही है तो आपको क्या करने हैं। इमरजेंसी में हमें कमांड्स शाउट करने पड़ते हैं, बहुत तेज़, बहुत ज़ोर से हमें चिल्लाना पड़ता है ताकि अगर
भगवान ना करे ऐसे कोई सिचुएशन अगर आ जाए ऑन बोर्ड, तो हम एज अ क्रू हम अपने पैसेंजर को कैसे डायरेक्शन देंगे, हमें उतने ज़ोर से चिल्लाना पड़ेगा ताकि उनको सुनाई दे एंड दे कैन फॉलो आर डायरेक्शंस एंड दे कैन फॉलो व्हाट वी आर सेइंग, ताकि हम विद इन 90 सेकेंड्स में उनको इवैक्यूएट कर सकें एंड वी कैन सेव देयर लाइफ एज वेल एज आवर लाइफ एज वेल. सो इमरजेंसी इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग, एंड इमरजेंसी में ही हमें डिचिंग ड्रिल्स एंड फायर फाइटिंग ये सारी चीज़ें हमें करवाई जाती हैं. सो आफ्टर क्लियरिंग इमरजेंसी हमारे सारे मॉड्यूल्स क्लियर हो जाते हैं एंड देन हमारा आया इंडिगो एंड डीजीसीए, क्योंकि सारे मॉड्यूल्स इमरजेंसी लास्ट में पढ़ाया जाता है एंड इमरजेंसी के बाद तुरंत ही हमारा इंडिगो एंड डीजीसीए का एग्ज़ाम आ जाता है. सो बिफोर दैट हमें रिवीजन के लिए भी हमें बुलाया जाता है. सारे मॉड्यूल्स के रिविजन्स होते हैं. इसके बाद हमारा सबसे पहले तो इंडिगो एग्ज़ाम होता है. इंडिगो क्लियर किया, उसके बाद डीजीसीए, नेक्स्ट डे डीजीसीए था. सो डीजीसीए भी क्लियर किया एंड देन द लास्ट मॉड्यूल वाज कस्टमर सर्विस. कस्टमर सर्विस इट सीम्स टू बी वेरी ईजी. सबको लगता होगा, इवन मुझे भी लगता था कि कस्टमर सर्विस में क्या ही होगा, मतलब सर्विस ही तो करना सिखाएंगे कि कैसे सर्व करना है, कैसे क्या करना है, कैसे क्या देना है. Believe you me guys, it was not that easy. Customer service, I felt like after safety and security, जब मैं customer service में आई मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है, कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा है कि करना क्या है. सो हमें 2-3 दिन तो हमें लाइक समझने में लग गया कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, करना क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. उसके बाद धीरे धीरे हमने ट्राई करना स्टार्ट किया. लाइक F&B सर्विसेज होते हैं, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, अल्कोहल कैसे सर्व करना है, एवरीथिंग इज़ देयर एंड देयर इज़ अ टाइम लिमिट. F&B डोमेस्टिक में देयर इज़ अ टाइम लिमिट कि 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स के अंदर आपको सब कुछ ऑर्डर लेकर एमपॉस में सब कुछ ऑर्डर कंफर्म करके, स्कैन करके कंफर्म करके, देन आपको उसको प्रिपेयर करके फिर आपको सर्व भी करना है विद इन 1 मिनट एंड 20 सेकेंड्स. वाज लाइक समथिंग वेरी वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि मेरे टाइमिंग्स मैच ही नहीं हो पा रहे थे. आई वॉज फेल in my first attempt. However, in customer service they will give you chances, and it's not only about food and beverage services or alcohol services, it's also about situation handling. हमें वर्बियाज दिया जाता है और कस्टमर सर्विस के भी अपने SOPs होते हैं, मतलब कब क्या करना है, क्या रूल रेगुलेशन, उसकी मतलब कस्टमर सर्विस की भी एक अलग ही पढ़ाई है जो आपको करनी होती है. प्लस आपको प्रैक्टिकल में फूड एंड बेवरेज सर्विसेज करने पड़ते हैं एंड देन आपको विद इन टाइमिंग एंड देन यू हैव टू हैंडल सिचुएशंस. वो आपको सिचुएशन देंगे, दे विल बिहेव लाइक अ वेरी रूड कस्टमर्स और they will make the surrounding and the aura like that कि एकदम real situation है, आप कैसे handle करोगे, and they will throw any situation at you and how you will handle it they will obviously वो यही test करेंगे. And with a smile is something that should be there. So thank you so much guys for watching this video. I know कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन it's all about my journey and my experience throughout the training. That's why ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है. So thank you so much guys for watching my video. If you like this video then please like it, share it with other friends and
कमेंट में लिखना कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच एंड बाय।